महात्माओं की परीक्षा लेने लग जाएंगे तो हमारे जैसे नकली तो असली बन जाएंगे, वो असली अपने आप को नकली प्रमाणित कर देंगे। तब आप कैसे समझेंगे कि ये महात्मा है? इसलिए आप ये बात तो राम जी पर छोड़ दीजिए, आप सत्संग कीजिए, साधु संग कीजिए, उनके सद्विचारों का श्रवण कीजिए। आप यदि उनसे कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो उनकी उपस्थिति का, उनकी सन्निधि का लाभ लीजिए। परीक्षा लेंगे तो आप स्वयं ही चक्कर में फंस जाएंगे। हम कई संतों की ऐसी बात बता सकते हैं कि जो भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने निकट वाले के सामने ऐसा व्यवहार किया कि वो समझ ही नहीं पाए कि महात्मा है, क्योंकि सदा रहे अपन पोदुराए। इन यदुवंशी बालकों ने भी महात्माओं की परीक्षा, बोले देखते हैं सब खाते पीते मस्त रहते हैं कि महात्मा भजन करते हैं। महात्मा कैसे होते हैं? श्री रामनवमी का पवित्र दिन, किसका दिन? रामनवमी का दिन। और हमारे महाराज जी के निकट एक महात्मा रहते थे, श्री हरिराम बाबा, सिद्ध पुरुष थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। उनको कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था, ऐसे संत थे श्री हरिराम बाबा। गुजरात का ही शरीर था उनका, बड़ौदा का, और सूरत में उनकी ससुराल थी। सूरत में वो विवाहित थे। 18 साल की उम्र में विवाह हुआ और 22 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, ग्रह त्याग कर दिया था। बहुत अच्छे महापुरुष थे, बड़ा दिव्य जीवन था उनका। उनके पद भी बड़े अद्भुत अद्भुत पद हैं। तो रामनवमी के दिन एकदम विक्षेप रहित होकर के सुने। रामनवमी के दिन 9-10 बजे तक वो सो रहे थे और हम ही उनका आसन लगाते थे छत पर, तो मच्छरदानी लगा रखी थी। अब हम लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, महाराज जी को भी। तो हमने कहा महाराज जी 9-10 बजने वाला है, बाबा को जगा दें। महाराज जी बोले छेड़ो मत, अपनी इच्छा से जब उठें जब बैठें जो करें, तुम छेड़ो मत। हमने कहा महाराज जी आपको निकलने में तकलीफ हो रही? वो काहे की तकलीफ, थोड़ा झुक के निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। 5-10 मिनट बाद बाबा कीर्तन करते करते उठे। महाराज जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा कहो गुरु महाराज, ऐसे बोलते थे महाराज जी उनसे, कहो गुरु महाराज कहां कहां घूमे आए? महाराज जी ने पूछा उनसे। उन्होंने कहा कि बच्चा, महाराज जी को बोले शास्त्री जी कहते थे, शास्त्री जी क्या बताऊं, आज मैं अयोध्या चला गया था। आज मैं अयोध्या चला गया था, रामनवमी का दिन है, वृंदावन की बात है। बोले अयोध्या चला गया था। राम घाट पर सरयू जी में हमने ठीक 4 बजे गोता लगाया, वहीं अपना नित्य नियम किया। वहां से फिर अयोध्या जी की पंचकोसी परिक्रमा की, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, कनक भवन का दर्शन किया, राम जन्मभूमि को प्रणाम किया और अब अयोध्या जी का दर्शन करके अब आ रहा हूं। महाराज जी बोले और सब समाचार तो ठीक है अयोध्या में? हाँ हाँ सबका नाम। बोले हाँ वो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। जब हम स्नान कर रहे थे राम घाट पर तो जौनपुर की एक बुढ़िया सरयू जी में डूब गई, वो पधार गई।
तो राम जी उसको ले गए, बड़ी भगत थी, वो डूब गई, वो पधार गई। जौनपुर जिले की एक बुढ़िया आई थी, वो डूब गई। अच्छा, हम क्या सोच रहे कि इन्होंने स्वप्न देखा होगा, उस स्वप्न में कई चीजें दिख जाती हैं, स्वप्न बता रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तीसरे दिन एक रामसेवक दास जी नाम के महात्मा आ गए, वो वहीं रहते थे, रामनवमी के समय वो अयोध्या जी गए थे, वो लौट के आए। तो महाराज जी ने उनसे कहा, कहिए रामसेवक दास जी, मेला पर, रामनवमी के मेला पर अयोध्या में और तो सब ठीक है, कोई समाचार सब ठीक है? तो बोले हाँ और तो सब ठीक है, राम घाट पे हम स्नान कर रहे थे सवेरे 4 बजे, तो वहां एक जौनपुर की बुढ़िया डूब गई। ओ हमारे उनकी, भाई ये विचित्र बात है, अभी बाबा ने रामनवमी के दिन ये बात सुनाई थी, ये बात सच्ची निकल गई है। तो हमने कहा महाराज जी हम तो इसको स्वप्न समझते थे, बात तो सच्ची निकल गई। महाराज जी बोले ये सिद्ध पुरुष हैं, इनका देह यहीं पड़ा रह जाता है और ये सूक्ष्म देह से कई तीर्थों में चले जाते हैं, इसलिए उस अवस्था में इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। अब लो, हम तो अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि काय बात के महात्मा हैं, बताओ दिन चढ़े तक सो रहे हैं, 9 बजे तक 9:30 बजे तक पड़े हैं। हम तो अपने मन में ये सोच रहे थे, वो अयोध्या जी की परिक्रमा कर रहे थे, सरयू स्नान कर रहे थे, भजन में लगे हुए थे। हम कैसे समझेंगे कि ये महात्मा है? हमने अपनी आंखों से देखा है ऐसे ऐसे संतों को।